आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह धन्यवाद का भजन है। यहोवा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा राजा है, वो हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके किए हुए उपकारों को याद करते हुए हम उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग में सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा अभिलाष कटनी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद महेश्वरी सलीम पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज हमारे साथ सिस्टर ज्योत्सना तदियस जो जगांव में रहती है, प्रभु के दास तदियस डंग डंग का प्रिय पत्नी है। सिस्टर की गवाही और छोटा सा संदेश भी सुनने के लिए का अवसर हमें है। सिस्टर उसके बाद मैसेज देंगी और इसके बाद सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज भी हमारी बाइबल किस होगी। सिस्टर लिजी तोपिल मरकुस रेजिस समाचार अध्याय 11 के आधार पर बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। हम बहनों को एक साथ फिर से आपके सम्मुख आपके वचन को, आपके गीतों को सुनने के लिए आपने आज का मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। जो बहन जुड़ी हैं उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, बड़े भाई और भक्ति के साथ आपके सम्मुख बैठ के प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए आप उन्हें अनुग्रहित कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, जो बहन जुड़ना चाहती है आप उन्हें जुड़ने में सहायता मदद कीजिए। आज के जो प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है परमेश्वर जूम के माध्यम से, उसको आपके हाथों में सौंपते। कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए, कोई नेटवर्क के कनेक्टिविटी खराब ना होने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर फैबा अभिलाष परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरी आवाज ठीक है ना? आ रही है। उनकी महिमा के लिए अपन एक गीत गाएंगे। खुद को मैं देता हूँ। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं तक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु
संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। तुझको मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु। संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु। संग तेरे रहना है। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद फैबा। यह एक समर्पण का गाना है। यह गाने को बहुत अच्छे से गाने के लिए फैबा को प्रभु ने अनुग्रह दिया है। कुमार के हाथों में बर्तन समान हमें प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। इस प्रकार हम भी प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी गवाही और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। सिस्टर जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे खुदावन प्रभु। और आपने हमें ये समय दिया प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं।
भले हम दूर दूर हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, पर आपने हमारे लिए ऐसे दरवाजा खोला मेरे खुदावन पिता। हम आपकी उपस्थिति में एक जन सब बैठ सके पिता परमेश्वर, एक मान हो गए प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रभु जी बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जो उन्होंने अपने जीवन की गवाही बोलना है, जो प्रभु जी वचन से बोलेंगे मेरे खुदावन पिता, आपके नाम की महिमा हो और हम सुनने वाले सभी आशीष प्राप्त कर सके प्रभु जी, और भी प्रभु जी आगे वचन में बढ़ सके पिता परमेश्वर। आत्मिक रीति से मेरे प्रभु जी आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सारे नेटवर्क को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सभी बहनों को प्रभु जी आप एक मन हो के प्रभु सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए मान परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना सभी बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर ज्योत्सना का समय है, प्रभु अनुग्रह प्रदान करें। सिस्टर आवाज आ रही है मेरी? आ रहे सबको जय मसीह है मेरा। जय मसीह की। आज हमें और एक बार प्रभु ने सहायता किया हम सभी बहनों को, हमें और एक बार जमा होने के लिए और वचन से कुछ सुनने के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, उसे मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए, और विशेष करके मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को जो इतना बड़ा मौका मुझे आप लोगों के बीच में अपनी गवाही रखने के लिए दिया। और आंटी को भी धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने उन्हें मन दिया कि मैं आपके नजदीक मुझे लेके आ सके, इसके लिए धन्यवाद करते हुए इस समय मैं और अपनी गवाही बोलने जा रही हूँ। मेरा नाम ज्योत्सना थदिस डुंगडुंग है। मैं अलीपुरद्वार जिला वेस्ट बंगाल में, जहाँ जयगांव भूटान के नजदीक है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। और मेरे परिवार सहित मेरा हस्बैंड जो प्रभु का दास थदिस डुंगडुंग है, उनके साथ हम लोग मिलते हुए प्रभु की सेवा करते हैं पूरा परिवार में। और मेरा परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा सदोक है जिसका अभी 6 साल हो रहा है, वो पढ़ाई करता है, और बेटी यूनिस से वो 3 साल की है, वो भी स्कूल में जाती है, अभी छोटी है। और माँ है मेरी सासू माँ है। हम लोग साथ होते हुए हम लोग मंडली की सेवा में भी हैं साथ में। अभी फिलहाल कुछ आंटी सब आए थे उस समय हम लोग, और उससे थोड़ा सा पहले 1 महीना पहले हम लोग थोड़ी दूर है बीरपाड़ा ऐसे नाम का जगह है जो 24 से 25 किलोमीटर लगभग है, वहाँ पे हम लोग जाते हुए प्रभु की सेवा करते हैं। वहाँ पे कुछ भाई बहनें हैं जिन्होंने खुद आते हुए, जब हम लोग वहाँ पे जमा हुए उस समय एक बहन तो आते हुए प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए आगे बढ़ी। और अभी हम लोग वहाँ रेगुलरली ऐसे सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, सेवा करते हैं। कभी मैं नहीं जा पाई तो हम ब्रदर सभी जाते हुए वहाँ पे करते हैं। और अभी और एक बार हम ऐसे सोचे कि यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पे संडे स्कूल भी, चिल्ड्रन क्लास भी से शुरू कर बोलते हुए मैं अभी 3 सप्ताह हुआ मैं ऐसे जा रही हूँ। जल्दी जाते हुए हम लोग थोड़ा सा उसमें संडे स्कूल का सेवा करते हैं बच्चों के बीच में। उसके बाद में और थोड़ी देर में ऐसे शाम तक में जो बड़े लोग आ जाते हैं उनके बीच में ऐसे बाइबल वचन से सेवा होता है, ब्रदर लोग आते हुए ऐसे सेवा होता है। तो मैं तो अब पहले तो मैं जैसे मसीही परिवार से नहीं थी, मैं एक हिंदू परिवार से जुड़ी थी। मैं पहले से जन्म से तो उधर ही थी। हम लोग 8 भाई बहन हैं, उसमें से मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सब मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, भैया दीदी बहुत प्रेम करते हैं। अभी भी वे लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम से तो बड़ा प्रेम और हमारे मेरे लिए तो अभी कुछ मायने नहीं रखता है। और प्रभु ने सहायता किया तो जरूर वे लोग भी एक दिन प्रभु में आएंगे। आप लोग हम मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, जो कि मेरा परिवार भी, मेरे भाई सब भैया सब वो भी आ सके। तो मैं परिवार में सबसे छोटी थी और मुझे सब कुछ भरपूरी मिला, पढ़ाई करने के लिए हो, रहन-सहन के लिए, कोई भी मुझे ऐसे कमी नहीं हुआ कभी भी। मेरे भैया तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, और मुझे वह पढ़ाने के लिए ऐसे एमए, बीए भी कर पाई उन्हीं के द्वारा। मेरी दीदी भी मुझे हेल्प की और एमए भी कर पाई। तो इसी दौरान, पढ़ाई के दौरान
जब मैं क्लास 10th पास की 2000 ऐसे 10 में पास करते हुए मैं अब कॉलेज के लिए तैयार 10th 11th 12th के लिए तैयार हुई। तो वहाँ पे मैं उधर ही हमारे पास में ही जो स्कूल था उधर में पढ़ाई की। उसके बाद में हमारा 11th 12th भी हो गया। तो 11th 12th में क्या हुआ, जो मेरी इधर जो फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड का कज़न सिस्टर है, उनसे मेरा मुलाकात हुआ तो 11th 12th में। तो मैं उसी के साथ में ऐसे दोस्ती हुआ, आप कहाँ के? मैं यहाँ के, ऐसे करते हुआ। तो वो हमेशा बात करती रहती थी कि प्रभु प्रभु मेरा प्रभु है एक, हम हमें तो उसी में विश्वास करती हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ बोल के ऐसे बोलती थी। तो साथ में अपना भैया का भी ज़िक्र करती थी, ब्रदर प्रिंस है उनका भी ज़िक्र करती थी। तो मैं ठीक है, शायद होगा। और वो पढ़ाई में मेरी दोस्त जो फ्रेंड, वो मेरे जीवन में प्रभु को लेके आए, जैसे वही है अगुवाई करने वाले। वो बहुत बार प्रभु के बारे में बोलते थे, मैं क्या है, ये तो कितना प्रभु प्रभु बोलते रहती है हर बार, दूसरा कोई बात नहीं है क्या? ऐसे कभी सोचती थी। मैं तो उससे भागने के लिए थी, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही बात करती थी। फिर भी प्रभु ने मुझे, हम लोग देखते हैं ना वचन में, जब हम लोग दूर भागते हैं तो उन्हीं को प्रभु खींच के लाता है। तो वैसे ही रानी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और हम लोग जब 11th 12th पास होते हुए निकल गए, तो कॉलेज के लिए स्टार्ट हुआ। तो कॉलेज तो हमें फिर जयगांव में ही आना है, जहाँ हमारी मंडली पहले ब्रदर प्रिंस के द्वारा उनका जो एक घर रेंट में लिए हुए थे, वहाँ पे हम लोग मंडली जमा होते थे। तो उधर ही जाना है, हमारा कॉलेज भी उधर ही है। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ में, रानी के साथ में उधर गई। तो वहाँ पे जैसे कि आज अभी भी हमारे मंडली में 2 दिन सेवा ऐसे एक्स्ट्रा है, बाइबल क्लास होता है और 1 दिन प्रार्थना मीटिंग होता है। तो वैसे ही प्रार्थना मीटिंग का बाइबल क्लास का दिन था, वेडनेसडे था। तो हम लोग दोनों बहन कॉलेज के लिए गए। तो कॉलेज में देख रहा है क्लास तो नहीं है। तो मेरी फ्रेंड ने बोली कि चलो हम लोग वहाँ पे चर्च में जाते हैं, आज तो बाइबल क्लास का दिन है, हम लोग सबसे मिलेंगे भी बोल के वह बोली। तो मैं बोले नहीं, अभी उधर नहीं जाएँगे। नहीं, 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 चलो ना, कुछ नहीं होगा, मेरा भैया सब भी है और वहाँ पे आपको अच्छा भी लगेगा, चलिए ना बोल के बोली। तो कभी-कभी तो बोलती ठीक है चलो, प्रभु प्रभु बोलते रहती, मैं भी सुनूँगी बोल के मैं उसके साथ में गई। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो मैंने वहाँ पे अपना आत्मिक पिता ब्रदर प्रिंस को, जो अभी प्रभु के पास हैं, वह विश्राम कर रहे हैं, उनसे मिली। और उनसे उनसे मिली मैं, और हम उन्होंने मुझे वेलकम किया मंडली में। और उस दिन तो बाइबल क्लास था, तो हम लोग सब बाइबल क्लास में बैठ गए, ऐसे बात किया, "ये कौन है?" तो ये मेरी फ्रेंड है रानी ने ऐसे मुझे बताते हुए हम लोग बैठ गए और बाइबल क्लास शुरू हुआ। उसके बाद कुछ समय बाइबल क्लास में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। बाइबल खोला, सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, तो मैं भी देख रही हूँ। ब्रदर ने मुझे "आप भी लो" बोलते हुए, "आप भी पढ़ा लिखा है, आप भी बोलो" बोलते हुए मुझे एक बाइबल दिया। मैं भी खोल के देखा क्या है क्या, कुछ पता नहीं। सब बोले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वचन से हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद में ब्रदर प्रिंस ने मुझे, हम लोग जब ऐसे बैठे हुए तो पर्सनली मुझसे बोला, "तो आप एक हिंदू परिवार से हैं ना?" "हाँ, तो मैं तो एक हिंदू परिवार से हूँ।" "तो अब आप यहाँ पे कैसे आए?" "तो मुझको ये मेरी फ्रेंड ने लेकर इसीलिए मैं आई" बोल के बोली। तो उन्होंने बोला, "क्या आप मानते हैं कि पापी है?" बोल के बोले। "तो पापी है, तो ऐसे क्या बात है? अब मैं तो पापी है, मैं तो मुझको नहीं पता। तो आप पूजा-पाठ करती हैं?" "हाँ, मैं पूजा करती हूँ। मैं तो अच्छा से भी करती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार पूरा हिंदू है, तो मैं तो पूरा उसमें ही थी। तो आपको यहाँ पे लेकर आया रानी ने, अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सुना है?" "हाँ, मैं हम लोग तो उधर पे चर्च में, रोमन कैथोलिक लोग का जो चर्च है, वहाँ पे मैं तो जाती हूँ, सुनी हूँ।" बोल के, "लेकिन अब सही से मालूम है क्या तुम्हें?" बोल के बोला। मैं नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि पाप क्या है बोल के, हम लोग एक जन्म से पापी है हम लोग। ऐसे उन्होंने बताया कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। और उद्धार उद्धार मतलब क्या है? ये उद्धार क्या है? और उद्धार कौन दे सकता है बोल के उन्होंने बताया कि उद्धार मतलब बचना। जो हम जन्म से पापी, हमको बचाने वाला कौन है? हमें कौन बचा सकता है? बोलते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उन्होंने बाइबल से मुझे दिखाया एक पद, कि हम लोग पापी हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करते हुए
उसको हमें बोलना भी है, बस मैंने स्वीकार किया बोलते वो रखना नहीं है। और मुझे एक पद दिखाया, आइए हम देखते हैं वह पद। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मैं तो उस समय तो ये पद तो मैं पढ़ी, जैसे अभी पढ़ी वैसे ही मैं वहाँ पे पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये पद क्या है, क्यों बोले जा रहे हैं। तो उस दिन मुझे ब्रदर ने, ठीक है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और आते रहिए बोलते हुए मुझे छोड़ दिया। तो मैं अपना घर आई, तो घर आते हुए मैं सोच रही हूँ ये ब्रदर ने बोला था ये पाप पाप बोल के, तो क्या सच्ची हम लोग पापी है क्या बोल के ऐसे मैंने सोचा। और मन में ऐसे रखा थोड़ा सा कुछ समय बाद में, और ऐसे ही सोच में पड़ गई। तो उसके बाद दूसरा दिन हुआ, मैं अपना फ्रेंड से मिली, तो ऐसे ही हम लोग लगातार कॉलेज जा रहे हैं, कभी-कभी मौका मिला तो मैं और भी हम लोग ऐसे बाइबल क्लास में जा रहे हैं। तो एक दिन मेरी फ्रेंड बोल रही, "ए तुम्हें ब्रदर ने तो ऐसे बोला था, आपने ऐसे कुछ बोला क्या? आपने ऐसे प्रभु को स्वीकार किया क्या?" बोल के। तो मैं बोली कि मैं क्या बोलना मुझको नहीं पता, और मुझे तो वहाँ पे बाइबल में देखने से अच्छा तो लगता है और संगति में भी रहने के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्या अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता, मैं कैसे बोलूँगी। तो उसको मैं बोल के रानी को बोली, तो रानी बोली अगर तुम बाइबल क्लास में आओगी, ठीक है बाइबल क्लास भी अटेंड कर रही है और संडे अगर वर्शिप है उसमें भी अटेंड कर रही है, लेकिन ये सबसे कुछ भी फायदा तुम्हें होने वाला नहीं है जब तक तुम अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करोगी और उसको प्रभु से नहीं बोलोगी, तो कुछ फायदा नहीं है। जैसे आपको वचन में दिखाया था ना ब्रदर ने, वैसे ही आपको बोलना है कि मैं पापी हूँ, मुझे आप माफ़ी कीजिए, आप हमारे परमेश्वर, आप सृष्टिकर्ता हैं जो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे, उसको विश्वास करने से तुमको पाप क्षमा मिलेगा और तुम प्रभु की बेटी हो जाओगी बोल के उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उसको विचार किया। और कभी-कभी बाइबल क्लास में बहुत सारे मूर्ति पूजाओं के बारे में शिक्षा होती थी, और जो हम लोग अंधकार में जी रहे हैं, उन सब कुछ-कुछ बारे में मैं सुनने के लिए थोड़ा-सा सुकून महसूस करती थी। क्या मैं सही राह में चल रही हूँ? क्या मैं इतना अंधकार में थी? ऐसे-ऐसे मेरे मन में विचार आ ही रहा था। तभी रानी ने मुझे ऐसे ही बताया, तो मैं रात को ऐसे बैठी बेड में, मम्मी मेरे साथ में सोती थी, बेड में बैठते हुए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मम्मी बोल रही है, "क्या कर रही है? सो जाओ" बोल रही है। "मम्मी रुको ना, आप सो जाना, मैं सोऊँगी" बोल के ऐसे। तब मैंने प्रभु को उसी समय रात को मैं बोला, "प्रभु मेरा उद्धार करता है, मैंने स्वीकार किया और आज मैं प्रभु की बेटी बन गई। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद है, मैं प्रभु की बेटी बन पाई।" और दूसरा दिन नेक्स्ट डे हम लोग रानी से मैं बात की, तो उन्होंने रानी और मैं दोनों मिलते हुए ब्रदर को बताए। मंडली में हम लोग बोले कि हम लोग ने उद्धारकर्ता स्वीकार किया। बोल के उसी समय क्या हुआ कि बीच में हमारे ऐसे यहाँ मंडली में कुछ मेहमान केरल से आए। आप लोग शायद पहचानते होंगे। सीजी सर है बोल के, सजी जोन उधर से केरला से आए। 2012 में इधर पे आए थे। उसी समय मेरा सितंबर महीना में मेरा और मेरी फ्रेंड की एक ही साथ में बपतिस्मा सर के द्वारा ही हुआ, और उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया। तो क्या हुआ, अब मैं तो बपतिस्मा ले लिया, घर में तो बपतिस्मा क्या है बोल के किसी को नहीं पता। और मैं तो अब हिंदू लोग तो के बीच में ये बपतिस्मा ये क्या क्या कुछ नहीं है। मेरा दादू था, वो कभी कभी जब मैं संडे को निकलती थी उस समय उसको पूछता, "जोशना आज आप कहाँ जा रही है? आज तो संडे है, आज तो कॉलेज बंद है।" क्योंकि मैं तो ऐसे दिन में तो कॉलेज के लिए निकलती हूँ, तो उनको पता है, लेकिन मैं संडे को क्या करने निकल रही हूँ अभी सुबह-सुबह? तो मैं बोली एक दिन, "दादू मैं तो चर्च में जा रही हूँ।" "तो क्या अब तुम क्रिश्चियन हो गई क्या?" बोल के बोला। तो "हाँ दादू, मैंने प्रभु को पाया और मैं प्रभु की बेटी हो गई अभी, और मैंने बपतिस्मा भी लिया" बोल के। तो ये बात तो दादू को अच्छा नहीं लगा, और हाँ, ये तो आप हिंदू नहीं रही, ये तो आप एक क्रिश्चियन बेटी हो गई, ये क्रिश्चियन लोग के साथ में संगति रखी, ये तो खराब हो जाएगी, ऐसे उनको लगा। अब उन लोग का चिंता है, अब मेरे प्रति चिंता था इसलिए उनको ऐसे लगा, पर मैं उनको कुछ भी नहीं बोलते हुए निकल गई। तो ये बात जो हम लोग बपतिस्मा ले लिए हैं बोल के मेरे भैया को पता चला, जो भैया मुझे हर समय हर एक बात में हेल्प करने के लिए था, अभी भी है।
उनको पता चला तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, क्योंकि वो हमें पढ़ाने के लिए ऐसे कुछ प्लान करते हुए पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ ज़रूरत है घर की भी है, इसीलिए वे बाहर काम करने के लिए थिम्पू में बैठते हैं, अभी भी उधर ही काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया उस समय अ, सिर्फ़ मेरे पास छोटा-सा मोबाइल एक भैया खरीद के दिए थे। तो उन्हीं से बात होता था। तो पहले तो मैं उनको चिट्ठी लिखती थी, बाद में तो 2012 तक तो मोबाइल आ गया था, इसीलिए वो मुझे एक मोबाइल मिला। तो मुझे फ़ोन किया और बोल रहा है, "जोशना आप तो ऐसे क्रिश्चियन हो गया, बपतिस्मा लिया बोल के मैंने सुना" बोल के। तो "हाँ भैया, मैं तो बपतिस्मा लिया, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ" बोल के। तो आप तो मुझे सुने, "तुम किसको पूछ के लिया? तुम ऐसे क्यों कर रहे? इतना पढ़ लिख के मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा, आप मुझे ऐसे क्या?" बोल के उन्होंने मुझे डाँटा। फिर क्या है, मैं भैया को तो कुछ नहीं भैया, मैंने आज सच्चाई को पहचाना। आप भी चाहे तो बाइबल पढ़ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं और आप भी प्रभु को स्वीकार करिए। हम लोग जो जी रहे हैं वो अच्छा नहीं है भैया, मैं इतने बोली। तो आज तुम बड़ी हो गई, मुझसे भी बड़ी हो गई, क्या बड़ा है उसको तुम जानने लगी, रुको मैं आने दो मुझको। मुझे मैं देखती हूँ मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, तुम घर से निकल जाओ। मैं तुमको काट के ऐसे फेंक देगा, ऐसे कैसे कुछ-कुछ बोलने लगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद है, ऐसे कुछ तो नहीं हुआ क्योंकि भैया उस समय घर में तो नहीं थे जो कि मुझे कुछ कर पाते। प्रभु की योजना थे, सब कुछ प्रभु के योजना के अनुसार ही होता है, नहीं तो मुझे कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे सहायता किया जो कि मैं बपतिस्मा लेते हुए भी अपना घर में अच्छा से रह पाई और मैं रोज़ ऐसे बाइबल पढ़ती थी। हमने पहले-पहले वो बाइबल ने हमें बाइबल छोटा वाला हमें नया नियम ब्रदर ने दिया था, उससे हम लोग तो दोनों बहनें मेरी फ्रेंड से 1 ही महीना में खत्म कर दिया। बाद में हमें ब्रदर ने और एक पुराना पूरा बाइबल हमें दिया था, तो उससे हम लोग पढ़ते थे। तो हम मैं रोज़ाना बाइबल पढ़ती थी, तो माँ देखती और बोलती, "जोशना मत पढ़ो ना इसको, ये पागल होने वाला चीज़ है, ये क्रिश्चियन लोग का है।" तो नहीं मम्मी, अभी तो मैं प्रभु का बेटी बन गई, प्रभु में मैं गवाही के लिए मैं खड़ी हो गई, प्रभु में मैं स्थिर होते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई, तो ये क्या पागल करेगा बे मम्मी, ये मुझको ये पागल नहीं करेगा, इसमें सच्चाई है, आप चाहो तो अब भी पढ़ो ना, अब भी तो पढ़ पाती है, इसको देखो बोल के मैं कुछ-कुछ वचन उसको निकाल के दिखाती थी, तो वो मानते थे। लेकिन बोलती थी, "नहीं बेटा ये नहीं है ना हम लोग का, तुम्हारा पापा भी हिंदू है, मैं कैसे इस सबको पढ़ूँगी, नहीं पढ़ूँगी" बोल के वो जाती थी। "आप भी नहीं पढ़ो, आप नहीं तो पागल हो जाओगी" बोल के वो वैसे बोलती थी। पर प्रभु को धन्यवाद है, मैं आज तो पागल हो गई ज़रूर, लेकिन प्रभु में पागल हो गई। मैं ऐसे और लोगों को जैसे पागल तो नहीं हुई, प्रभु को वचन में पागल हूँ। प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद है। उसके बाद प्रभु ने और भी सहायता कीजिए मुझे ऐसे दिन-ब-दिन बढ़ोतरी दिया आपके अपने वचन में मुझे अगुवाई देते हुए मैं उसके वचन में आगे बढ़ पाई और 2015 से हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया, एमए भी कंप्लीट कर लिया, तो 15 में मेरा ऐसे शादी का प्रस्ताव ब्रदर ने दिया कि अभी तो सबका पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, आगे भी पढ़ सकती हो और आपको इच्छा है तो, लेकिन ये कितना दिन ऐसे रहोगी अभी तुम अकेली परिवार में हिंदू परिवार में अकेली एक बेटी, प्रभु की बेटी है तो ज़रूरी है कुछ आपका साथी होने के लिए, हेल्प होने के लिए बोल के उन्होंने मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखा। तो मुझे कौन है लड़का वो भी पता नहीं था। तो मंडली में एक भाई बोलते हुए उन्होंने दिया। तो मैं बोली एक बार फिर भी मैं अपना घर में एक बार पूछूँगी बोल के तो मैंने घर में भी पूछा और घर से तो बोले कि नहीं आप कैसे शादी करोगे? अगर आपको इधर पे हिंदू शादी करके जाओ और उधर क्रिश्चियन शादी होने से हम लोग शामिल होगा, नहीं तो हम लोग आपका शादी में शामिल नहीं होगा, मम्मी-पापा ऐसे बोले पर तो मैं तो उनको क्या बोलना? तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया और जब मैं अभी सच्चे परमेश्वर को पहचान ली सच्चाई को जान लिया, उसके बाद तो मैं दोबारा नहीं जा पाऊँगी ना वहाँ पे। तो मैं माँ को बोली, सीधा-सीधा मैं बोली, "मम्मी मैं तो अगर शादी करूँगी तो प्रभु का बेटा से ही करूँगी। अगर आप लोग ढूँढ पाते हैं तो मुझे एक प्रभु का बेटा देने से अच्छा है, मैं उन्हीं से शादी करूँगी। लेकिन नहीं तो मैं जो ब्रदर हमें बता रहे हैं कोई एक लड़का है जो प्रभु का सेवा करता है, उससे शादी करना है तो मैं उन्हीं से ही करूँगी। अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप मेरा शादी में शामिल होइए" बोल के मैं उनको इतना तक बोल दिया। तो प्रभु ने सहायता किया मुझे और अभी प्रभु के दास था जिस ब्रदर को मुझे प्रभु ने दिया। एक मेरा पति होते हैं, एक जीवन साथी होते हुए हम लोग अभी सेवा में बढ़ रहे हैं। प्रभु ने मुझे बहुत हेल्प किया हर एक
तकलीफ में हो या तो कभी भी प्रभु ने मुझे सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद है। और इसमें मेरा ये जीवन में बढ़ोतरी के लिए सबसे बड़ा कारण है मेरा आत्मिक पिता ब्रदर प्रिंस है, जो हमेशा हमेशा मुझे याद दिया कि कैसे आप प्रभु में बढ़ना है। ये मम्मी पापा तो है, लेकिन ये तो 2 दिन के लिए है। जब तक दुनिया है तब तक वो हमारे साथ है, उसके बाद तो सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई, सॉरी। ये लोग तो 2 दिन के हैं और बाद में तो हमें प्रभु से ही मिलना है। प्रभु है तो हम लोग अगर प्रभु में ठीक से खड़े हो गए तो हम लोग अपने मम्मी-पापा को भी लेके आ सकते हैं, इसीलिए आप चिंता नहीं करना और अच्छे से प्रभु के वचन में ध्यान देना और उसको पढ़ना, आपको ज़रूर आगे लेके जाएगा बोला। और आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। हाँ, प्रभु को धन्यवाद है। और ब्रदर अभी तो हमें बहुत ही अगुवाई किया और अभी आज हमारे पास तो उनकी उपस्थिति नहीं है, फिर भी बीच में हमारे यहाँ पे जब अंकल आंटी आए हुए थे तो हमें तो ऐसे लगता था जैसे अभी और एक बार हमारे लिए कोई ऐसे अगुआ आ गए हैं, ऐसे लगा। लेकिन हाँ, हम लोग देखते हैं प्रभु में कोई भी अकेला नहीं है। जब तक प्रभु है तो हम सब एक है, क्योंकि हमें और एक दिन हमें सबको प्रभु में मिलना ही है बोल के प्रभु को धन्यवाद है। और अभी हम लोग सेवा में हैं और भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, जो मेरा पूरा परिवार ऐसे मिलते हुए हम लोग अच्छा से और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सके। और हम लोग जो गवाही लेके चल रहे हैं अभी हमारे यहाँ पे दसिंगबाड़ा जो असेंबली के बीच में हम लोग जो सेवा करते हैं उसमें हम निरंतर आगे बढ़ सके, इसके लिए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप लोगों को धन्यवाद है, मैं जो कुछ समय अपनी गवाही आप लोगों के बीच में रख सकी। और इस समय हम लोग बाइबल की ओर जाते हैं, जो हमें कुछ मुझे तो उतना ऐसे बाइबल में पक्का पकड़ाव तो नहीं है, पर कुछ बातें जो मैंने सीखी है बाइबल पढ़ते हुए और मंडली में से जमा होते हुए कुछ बात मैंने सीखा है, उसी से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बाइबल से। आइए हम देखते हैं रुत के किताब से, जहाँ हम देखते हैं कि बाइबल इतना बड़ा बाइबल जो 66 किताबों का एक संग्रह है, उसमें 66 किताबों का संग्रह एक नया नियम ले देते हुए पुराना नियम लेते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें 66 किताब है, उसमें से 2 किताब आप लोग सभी को मालूम होगा कि इसमें से 2 किताब 2 स्त्रियों के बारे में देते हुए उनका नाम से होते हुआ बाइबल के बीच में उन्हें दिया हुआ है। एक है एस्तेर रानी की किताब और एक है रुत की किताब। हम लोग देखते हैं, अरे बाप रे! इतना बड़ा मौका रुत को, जो अन्य जाति होते हुए, मोआबिनी होते हुए उसे बाइबल में एक पद मिला कि वह एक यहाँ जो बाइबल वचन है उसमें बीच में सहभागिता रखने के लिए, ये इतना बड़ा उसे मौका कैसे हुआ? वो भी एक अन्य जाति स्त्री होते हुए। हम देखते हैं कि दुनिया में एक कहावत है, हर एक आदमी के पीछे हर एक कामयाब आदमी के पीछे कोई स्त्री का हाथ होता है बोल के हम लोग देखते हैं। लेकिन हम आज बाइबल में देखते हैं कि हाँ, एक कामयाब स्त्री के पीछे एक कामयाब स्त्री के पीछे एक स्त्री का ही हाथ है। आइए हम देखेंगे, बाइबल की ओर चलते देखते हैं। पहला किताब बाइबल का 1 अध्याय का 6 पद, रुत की किताब। उसमें क्या है? तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हम इसमें देखते हैं कि नौमी
का ध्यान हमेशा कनान देश की ओर था। भले ही नौमी तो एक बार क्या हुआ, जब अकाल आ गया कनान देश में, तो सबको छोड़ के वह मोआब देश की ओर चली गई। उसके बीच में भी वह कभी भी प्रभु को नहीं बोली, ऐसा बात देखते हैं। हम एक कामयाब स्त्री देखते हैं रूत को, जो प्रभु की सेवा करती है। हम लोग को हमारा अपना ऐसे विचार है, हम बहनों के ऐसे विचार है कि हम स्त्रियों को, बहनों को कुछ मौका नहीं है प्रभु की सेवा करने के लिए। ज्यादातर हम ब्रदरन असेंबली के सेटअप में ऐसे देखते हैं कि बहुतों का विचार है कि हम लोग सेवा करने का कुछ मौका नहीं, हम लोग सेवा नहीं कर पाएँगे। जैसे कि और चर्च में होता है, कुछ-कुछ उन लोग को भागीदारी है सेवा करने के लिए, औरतों को, स्त्रियों को, लेकिन हमारी मंडली में ऐसे सेवा करने के लिए मौका नहीं बोल के हम लोग कभी-कभी सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम सेवा कर सकते हैं, उसकी सेवा के लिए हम बहुत तरीके हैं, कई मौका है। यह बात हम नवमी के जीवन से देख सकते हैं, उनके किताब में कि कैसे उसके बहुत नवमी के जीवन में तो बहुत सारी नकारात्मक बातें थी, नेगेटिव पॉइंट थी कि उन्होंने मोआब को छोड़ दिया, कनान को छोड़ दिया, और कैसे वह अपने पूरा परिवार सहित जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था प्रभु का, उसे छोड़ते हुए वह तो किसी दूसरे ओर चली गई और अपने दोनों बेटा को अन्य जातियों से शादी करवा दिया। ऐसे-ऐसे कुछ बातें हम उसके जीवन में देखते हैं। हाँ, सब कुछ सही है, सब बातें सही है, फिर भी हम उसके नवमी के जीवन में कुछ सकारात्मक बातें को भी देखते हैं, जो प्रभु ने हमें दिखाने के लिए हमें अभी और लेके भी आया, उसके जीवन के कुछ सच्चाई को, जो वो परमेश्वर के प्रति है। ये कैसे है? हम देखते हैं वही रूत की किताब का 1 अध्याय का 6 पद में कि वह अपना कान हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रहा, अपना कान ही नहीं, अपना ध्यान, अपना मन बहुत वो अपने परमेश्वर की ओर लगाए रही। कनान की भले ही वो रहती तो मोआब में थी, लेकिन उसका मन हमेशा कनान की ओर लगा रहा। वो कभी भी अपने वहाँ पे रहते हुए अपने परिवार के साथ में तो रही और सब कुछ वो कर रही थी, लेकिन वो सोच रही थी कि उधर हम लोग तो उसको छोड़ के आ गए, कैसे होगा? हम लोग क्यों परमेश्वर से दूर होके आ गए बोल के सोचती रही। और कुछ समय बाद ऐसे आया कि कुछ समय बाद ऐसे हुआ कि उसका अभी कोई भी उसका जीवन में उसका पति, उसका दोनों बेटे उसे छोड़ के चले गए। अभी उसका संग कोई नहीं रहा, वो तो उदास हो गई। फिर भी उसका मन कैसे था? प्रभु की खोज में हमेशा लगा रहा। हम पढ़ते हैं कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 1-2 में पढ़ते हैं, कैसे था उसमें? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। नौमी, जब वो इधर मोआब में है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे है? कनान में है। वो हमेशा जो परमेश्वर ने उसे उद्धार दिया, परमेश्वर ने जो उसे बचाया, उसी के बारे में वो सोचती रहती थी और ढूँढते रहती थी और ध्यान लगाए रहती थी। क्या हम अभी वैसे ध्यान कर पाते हैं? क्या हम जो अभी ये संसार जो हम एक मोआब जो है, एक संसार का चिन्ह है। हम उस मोआब में रहते हुए, क्या हम उस कनान की खोज में हैं? क्या हम बहनें कनान की खोज में हम अपने जीवन बिता रहे हैं? क्या हमारा ध्यान उस कनान की ओर है, जिसे नओमी मोआब में रहते हुए भी ढूँढ रही थी, सुन रही थी, सोच रही थी, क्या हम वैसे ही हैं? हम हम देखते हैं लूत को, जो सदोम में तो रहती थी और उसका ध्यान भी सदोम में रहता था।
क्या हम वैसे ही हैं लूत की तरह या नॉमी की तरह है कि जो रहती मोआब में थी, लेकिन उसका ध्यान किधर नॉमी किधर था? कनान में था। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारा ध्यान भी प्रभु की ओर हो पाए। हम हमेशा ऐसे जैसे नौमी अपने जीवन में कभी भी प्रभु को नहीं भूली, प्रभु के वचन को हमेशा बताते हुए आगे बढ़ी, वैसे ही हम आगे बढ़ पाए। हमारा ध्यान हमेशा प्रभु की ओर होए, इसके लिए हमें प्रभु सहायता करे। और साथ ही हम देखते हैं कि प्रभु नौमी का जीवन को प्रभु ने कैसे एक गवाही के तौर में उसके रुत के जीवन में दिखाई बोलते हुए रुत के जीवन में दूसरा पॉइंट था रुत के जीवन में नौमी का प्रभाव ये कैसे प्रभावित हुई होगी रुत नौमी का जीवन से उससे तो वो तो रुत तो एक मोआबी स्त्री है उसे कैसे प्रभु के बारे में पता होता है लेकिन हम देखते हैं जब रुत का शादी नौमी का बेटा से हो गया तो वो तो अब नौमी के साथ उसको रहना पड़ेगा हर समय तो वो अपने पति के साथ में नहीं रहेगी कुछ समय तो वह अपने माँ के साथ में सासू माँ के साथ में रहेगी तो हम देखते हैं कि कैसे वह हर दिन भर का समय हो कुछ समय अपने सासू माँ से बिताती थी रुत तो हर समय वह रुत का मुंह नौमी का मुंह से सुनती थी रुत की मेरा देश मेरे लोग मेरा व्यवस्था मेरी प्रभु का आज्ञा मेरे परमेश्वर का आज्ञा मेरे परमेश्वर की व्यवस्था सब में ये मेरा परमेश्वर ये मेरा प्रभु ये मेरे लोग किसको बोलती है ऐसे उनका रुत का थोड़ा सा सोच था और जो और जो नौमी ऐसे स्ट्रांगली होते हुए वो प्रभु में जी रही थी उसको देखती थी मम्मी तो कैसे प्रभु में स्थिर है वो तो अभी इधर उधर भी नहीं है प्रभु अपना उधर कनान में था इधर पे आई है फिर भी ये कैसे भय मानती है प्रभु की और हर एक समय वो प्रभु प्रभु बोलते हुए रहती है ये क्या है बोल के वो तो पूरा ख्याल करने लगे रोता अपना मम्मी का जीवन से अपनी सासू माँ का जीवन से और हमेशा जब वो कुछ बोलती थी तो उसको पूरा ध्यान लगा के मन लगा के सुनती थी उसी बात का प्रभाव हम देखते हैं जब उसका रुत का पति का मर जाता है उस समय वह तो अब अपने अपनी सास के साथ में बच गई अभी केवल कौन है सास है और दोनों बहुएं हैं और उनके साथ में अभी कोई उनका ससुर भी नहीं है और उनका अभी उनका जो पति है वो भी मर गया रुत का तो अभी अकेले रह गई अब नौमी तो अभी क्या करेगी तो नौमी बोली कि अभी मैं तो यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी मेरा कोई भी नहीं है तो मैं अब अपना घर की ओर चलूंगी बोल के तो उस समय हम देखते हैं पद नंबर 15-16 में तब रुत का किताब पहला किताब का एक अध्याय का 15-16 में नौमी बोल रही तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा रुत बोली तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा देखिए हम रुत को कैसे देखते हैं यहाँ पे अभी नौमी का लोग मेरा लोग नौमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर अरे इतना बड़ा हियाव उसको इतनी बड़ी ताकत कहाँ से मिली सिर्फ नौमी के जीवन से जो नौमी अपने जीवन में दिखा रही थी कैसे वो अपने चाल चलन से हो अपने बोली से हो अपने रहन सहन से हो और प्रभु के प्रति जो भय था उसके प्रति वह देखते हुए आज रुत बोल पा रही है कि नहीं मम्मी मैं आपके साथ ही चलूंगी मैं अपना ये इसमें मैं नहीं रहूंगी जो आशीष का आदेश जो परमेश्वर ने ठहराया आप हमेशा बोलती है मैं उसी के पास चलूंगी मैं मुझे भी जाना है और रुत अपना सासू माँ को नहीं छोड़ रही नौमी को नहीं छोड़ रही है और उन्हें पकड़े रही है हम देखते हैं ये वचन है पहला पत्रस का 3 अध्याय का 1-2 में जी हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो इसलिए कि
यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक पत्नी के चाल चलन से एक पति खींच जाए बोल के, लेकिन यहाँ पे हम ये बात को ऐसे लेके कह पाएंगे कि हमारा जीवन, हम मसीही बहनों के जीवन को कोई दूसरा लोग जो देखते हैं, वो लोग देख पाए और हमारे क्या चाल चलन है, हम कैसे प्रभु का भय मानते हैं, हम कैसे विश्वास से प्रभु उसे देखते हुए वो लोग हमारे जीवन से हमारे प्रभु को पहचानने के लिए इच्छित हो सके। इसके लिए हमें प्रभु सहायता करे कि हम भी नौमी के जैसे बन पाए क्या? क्या हम लोग ऐसे हैं क्या? हम उसके जैसे कुछ ऐसे कर रहे कि जी हम जो कि हमारे जीवन से हमें कोई देखते हुए हाँ, ये तो प्रभु का बेटी है बोलते कह पाते हैं क्या? हम अपने आप को देखे कि हम कैसे हैं, प्रभु सहायता करे इसमें। और हम इस वचन में देखते हैं कि कैसे नौमी आपने भय सहित जी रही थी, अपने चाल चलन से, इसी को देखकर रुत भी प्रभावित हुई और अपनी माँ की ओर वो झुकी। और आज हम उसके रुत की किताब को हम वचनों में पढ़ सकते हैं और हमें उसके वचन से बड़ा हियाव मिलता है और एक एक अलग पहचान हमें एक दिया दिया है कि इस इतने बड़े बाइबल में 2 स्त्रियों के बीच में एक स्त्री रुत है। तो हम भी क्या ऐसे गवाही हमारी ये जो जीवन है, जो हमें प्रभु ने दिया है, कुछ समय यहाँ पे जो हमारा कुछ समय जो मोआब में है हम, इस संसार रूपी मोआब में, तो हम क्या अपनी गवाही ऐसे करके रखते हैं क्या? हम क्या ऐसे इन्हें आगे बढ़ पाएँगे क्या? हमें प्रभु सहायता करे। हमें प्रार्थना की आवश्यकता है और भी प्रभु के वचन में हम लोग स्थिर होते हुए आगे बढ़ पाएँ। हमें प्रभु सहायता करे, हमें अगुवाई दे और आप लोग हमारे लिए भी, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अच्छी से प्रभु की बेटी होते हुए एक गवाही का छाप छोड़ सकूँ अपने जीवन में। और आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु सहायता करे। ये वचन बोलने के लिए मुझे मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए धन्यवाद है। प्रभु ने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबों को मैं कुछ तो बोल पाई, जैसे मुझे पता नहीं कितना बोल पाई। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद हो जो मैं अभी इतना समय तक कुछ बोल पाई, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु को धन्यवाद हो। इस धन्य संगति में सिस्टर ज्योत्सना को भी प्रभु ने जोड़ दिया, अंधकार से प्रभु ने अद्भुत ज्योति में लाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। बहुत सरल रीति से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को समझाने के लिए परमेश्वर ने सिस्टर को इस्तेमाल किया। आज हमें नवोमी की कुछ सकारात्मक बातों को सुनने के लिए मिला। नवोमी ने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाती थी, इसलिए उसने अपने परमेश्वर के बारे में अपनी बहुओं के साथ शेयर किया। प्रिय बहनों, जब कभी हमें मौका मिलता है प्रभु के बारे में दूसरों को समझाना है, हमें भी प्रभु ने मोआब में रखा है। हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु की ओर लोगों को आकर्षित करना है, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। इसलिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर शीला कौशल। जय मसीह की सबको।
ये मसीह की सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए प्रभु जी। आज ने एक बार फिर से हमें बहनों के साथ बैठने का मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो बहन गीत गाई उनके लिए धन्यवाद करते हैं। सुंदर गाना हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, और जो मर्सी आंटी ने वचन दिया शुरू में, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर जोशना के लिए प्रभु जी। आपने बड़ा अद्भुत काम उस बहन के जीवन में किया है प्रभु जी, और हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं उस बहन के परिवार के लिए प्रभु जी। आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना, और उनके जो भाई बहनों ने वचन नहीं सुना है प्रभु जी, आप उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भी प्रभु में आ जाएं और एक सच्चे गवाह ठहरे प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आज के वचन से हम देख रहे थे प्रभु जी, जैसे रूत अपनी सास के साथ जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा प्रभु जी। ऐसे हम भी बन जाएं, और जो सुनते हैं प्रभु जी वो भी कहें कि तुम्हारा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनकी गवाही के लिए, जो एक सुंदर गवाही उन्होंने दी प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम सब बहनें को जीवन में भी गवाही है प्रभु जी, पर आप सबके संभालता है और सबको सुरक्षित रखता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम आने वाले समय में और अच्छे से वचन में बढ़ जाएं, और रूत की तरह एक दृढ़ हो जाए प्रभु जी, और अपने लोगों को भी सुना सकें और खींच के लाएं प्रभु जी, कि प्रभु जी आप वो एक सच्चा परमेश्वर है, और सच्चा उद्धार करता परमेश्वर सिर्फ आप ही है प्रभु जी, जो हमारे लिए अपने प्राण को दिया है प्रभु जी, और हमें उद्धार का जीवन दिया है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस वचन को जो भी बहनें सुनी है सबको हृदय में कार्य करे प्रभु जी, और इस मंडली में सारी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सब परिवारों को आप संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। और इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। हमारे अगले हफ्ते की बहनों की सभा में सिस्टर लता स्वरूप मुंबई अपनी गवाही और वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है, और कुछ प्रार्थना का विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। नहीं तो बाइबल किसकी ओर हम जाएंगे। सबको जय मसीह की। ये मसीह की जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। हर ट्यूसडे की तरह आज में हम परमेश्वर का वचन में से पूछेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, होशन्ना का अर्थ क्या है? होशन्ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होशन्ना? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो हमें रक्षा करे, बचाने वाला है। हालेलुया। होशन्ना बचाने वाला। या करेक्ट आंसर इज हमारा उद्धार कर। उद्धार। हाँ, हमारा उद्धार कर या बचा ले, ये है होशन्ना का अर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यीशु को नाश करने का अवसर कौन ढूंढते थे? फरीसी, सदूकी, फरीसियों, सदूकियों। वचन के आधार पर बोलना है। जैसे मरकुस 11 में क्या लिखा है, वो तो थे लेकिन कुछ प्रधान याजक और शास्त्री हैं।
यस, करेक्ट आंसर इज प्रधान याजक और शास्त्री। ये प्रधान याजक जो है मतलब धर्म के जो याजक है ना यहूदियों के, तो याद रखें शास्त्री लोग जो पढ़े लिखे लोग जो परमेश्वर के वचन को जाने, तो आपको पता चला ना ये बहुत खतरनाक लोग थे उस समय। परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करना है तो पहले हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, रिपेंट। दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दूसरे हमारे अपराध को क्षमा करना है तो पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के अपराध क्षमा करना, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। करेक्ट आंसर है। हमारे मन में यदि किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करना। हाँ, ये दूसरों को क्षमा करना। यीशु के अधिकार को लेकर सवाल किसने किया? याजक और शास्त्री और पुरनियों ने। ये करेक्ट आंसर इस प्रधान याजक और पुरनी। इसलिए मैंने बोली खतरनाक लोग थे और अन्य लोग नहीं है ज्यादा। जो उस समय के धर्म के यानी यहूदी धर्म में जितने विश्वास करने वाले लोग थे, यही लोग खतरनाक निकले। यीशु एक अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि उसमें कोई भी फल नहीं था और सूख गया था, फल नहीं था, कोई फल नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यीशु को याद दिलाया कि ये वह अंजीर का पेड़ था जिसे उसने श्राप दिया था? पतरस। सब पढ़ के आए हैं। करेक्ट आंसर। यीशु ने कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया? किसके लिए? मेरा घर प्रार्थना कहलाएगा। सब जातियों के लिए, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, करेक्ट आंसर है, सब जातियों के लिए। देखिए सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्लियरली बोला मेरा घर जो है सब जातियों का घर होना चाहिए। यदि यहूदी लोग ऐसा करते तो आज पूरा संसार प्रभु को जान ले। हो, आपने सबने सही आंसर दिया है। कंठस्थ पद मरकुस 11 का 24। जल्दी बता दीजिएगा। मरकुस 11 का 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 का 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 का 24। मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मरकुस 11 का 24। मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करेगी करके मांगेगे तो प्रतीति कर लो तो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मार्कुस 11:24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके मार्कुस 11:24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो तुम्हारे लिए तुम्हें प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके सिस्टर ओवर टू ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है? प्रार्थना करने के समय हमें प्रतीति करना है हमें मिल गया है, तब हमारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी एब्रहा प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना में याद रखना है। अगले हफ्ते में सिस्टर लता स्वरूप मुंबई अपनी गवाही और वचन की सेवकाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं शुरू से लेकर अभी तक प्रभु आपकी कृपा आपकी दया इस मीटिंग में बनी रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें इकट्ठे हुए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अपने समय को प्रभु आपके वचन को सुनने, आपके गीतों को सुनने, आपके अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष रखने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते मौसी आंटी को भी सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए आपने कृपा दिखाई, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद आपका वचन जो हमें आज मिला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी गवाहियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ भी रहे प्रभु। जिस प्रकार नवमी ने अपनी गवाही रखी प्रभु, और हम उस समय जानते हैं प्रभु किस प्रकार रूथ के जीवन को प्रभाव हुआ और किस प्रकार एक जीवन को बदलाव हम आया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दीजिए जहाँ कहीं भी आपने हमें रखा है प्रभु, हम अपने स्थानों में आपके लिए एक अच्छे गवाह हो और आपकी शोभा हमारे जीवन से दिखाई दे और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा मिले। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ज्योत्सना सिस्टर के लिए प्रभु, आपने उन्हें चुना, उन्हें अलग किया और प्रभु उनकी गवाही हमने सुनी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु किस प्रकार आप अपने प्रियजनों को बचाते हैं और जो हिम्मत और शक्ति देखते हैं और उनके जीवन को संभालते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं प्रभु उसमें भी आशीष करना और प्रभु के लिए ज्यादा से ज्यादा फल लाना वाला एक जीवन उनका हो सके उसके लिए मदद करना। उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सच्चे जीवित परमेश्वर को जान पाने के लिए आप उनकी सहायता करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे कृपा और दया के लिए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अगले जो वीक में मीटिंग है उसके आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर सिस्टर लता को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो वचन से बोले तो उन्हें सामर्थ और शक्ति देना कि आपके वचन को क्लियरली हम तक पहुंचा सके और हमारे जीवनों में वो प्रभावशाली होकर हमारे जीवन को बदल सके। हमारी कमियों को उसकी आईने में रखकर हम अपने जीवन को बदल सके, सहायता करना। सारी बातों के लिए फिर कर धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमेन।